कहते हैं बाबू, OMG, टूट गया गिलास। कहे थे कि शारीरिक और मानसिक दोनों का संतुलन बनाए रखना है, नहीं बन पाया। परीक्षा में हो गई फेल, और जब परीक्षा के अंदर फेल हो गई तो मामा जी नाराज हो गए। अब आज बबूला हो रहे हैं। अब ऐसा है, दूसरी परीक्षा देनी पड़ेगी। उसमें पास हो जाओगे तो फिर उसके बाद यहां से जा सकते हो। इसकी आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? ये देखेगी कैसे? उसे कुछ दिखाई ना पड़े जानिया, इसीलिए उसकी आंखें बंद कर। पर यहाँ ऐसा क्या होने वाला है जो सबको दिख रहा है लेकिन उसे नहीं दिखना चाहिए? बढ़िया, शाबाश। बस अब देखो करना क्या है, सामने की एक दीवार को छू लो और यहाँ से अपने घर को निकल लो। अब देखो जो करना है जल्दी करो, क्या है कि टाइम नहीं है, मामा जी सब देख रहे हैं। चलो चलो चलो, शाबाश, बहुत अच्छे। लेकिन सामने दीवार तो है ही नहीं, तो छुएगी किसे? चुप करना जालिया। क्या बात है, बजाओ 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 बजाओ, थोड़ा टेंशन बढ़ाओ भाई। शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। बस 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 बस, आ गई है दीवार। बस शाबाश। आई होप आगे स्विमिंग पूल ना हो, मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती है। कि भगवान मुझे बचा लेना, वॉल नहीं लग रहा है। बहुत अच्छे, बस 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 बस, दीवार आगे है। अरे भैया जी, जाने दो इसे, अच्छी लड़की है। बाय बाय। ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसने तुम्हारा दिल्ली बाय बाय कर लिया हो। देख के सामने देख के संभाल के। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। मामा जी को बहुत तेज हंसी आ रही है। ट्यूनिंग बजाओ, ट्यूनिंग। बचाओ बचाओ। जी जाऊं क्या? अरे क्या बात है, एक बार बताओ, बाय बाय तुम क्यों कर रहे हो इतना? बाय बाय क्या बात है? अरे तुम्हें बहुत चिंता हो रही है यार, कितनी चिंता तो मामा जी को नहीं हो रही है। चल जाके उसको बचा। बचाओ बचाओ। क्या बात है, शाबाश, बहुत मजा आया यार। है मेरा राजेश खन्ना। Oh my God, hello. Are you okay? I'm really feeling very sorry for you. मुझे भी। Hey, I'm चंकी। चंकी बाय बाय। तुम टेंशन मत लो। वो क्या है ना, तुम्हारी सारी टेंशन्स को मैं बाय बाय कर लूंगा। हाँ, पहली बात, दीवार को बहुत अच्छा छुआ। और दूसरी चीज, टेंशन तो अब बढ़ेगी। अपने मामा जी को जाके कह देना कि हमने तुम्हारा दिल खोल के स्वागत किया, वेलकम बहुत अच्छा था, कोई कमी नहीं थी उसमें। और उनको इतना भी बता देना क्या जो कुछ हुआ, मामा जी खुश हो गए। मैं प्रिंसिपल सर के पास जाके जरूर कंप्लेंट करूंगी। जरूर करना, और उनको बताना कि भैया जी ने ऐसे ऐसा किया, दीवार छुआई, जरूर बोलना उनको। और जब तक भैया जी चाहेंगे इस पूरे कॉलेज में वही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही जने का राज चलता है। किसका? भैया जी का। शिखा, जाके अपने मामा जी को अपनी शक्ल दिखा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आज जो कुछ भी ये कार्यक्रम हुआ ना, मामा जी खुश हो गए हैं। पास दूर, पास दूर, पास दूर,
चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु, ये है नानी जी का अद्भुत चश्मा। अगर इसे लगाओ तो आप पास दिखते हैं और हटाओ तो आप दूर चले जाते हैं। चित्रगुप्त जी, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु, ये देखिए ना, नानी जी का पास दूर, पास दूर, पास दूर, पास दूर। अद्भुत है चित्रगुप्त जी ये तो, और नानी जी भी अद्भुत है। हाँ प्रभु। मामा जी, प्रभु, शिखा पुत्री आ गई, जरूर आपको धन्यवाद कहना चाहती होगी। चलिए चित्रगुप्त। मामा जी, मामा जी। शिखा पुत्री, अब आप हमें धन्यवाद मत कहना, कि हम जानते हैं भैया जी ने आपका अच्छी तरह से स्वागत किया होगा, किंतु इसका श्रेय चित्रगुप्त जी आपको भी जाता है। प्रभु नहीं, अगर आप वहां नहीं होते तो जो हुआ वो बिल्कुल ना होता। श्रेय तो आपको जाता है प्रभु। नहीं चित्रगुप्त जी, श्रेय आप ही को जाता है। वो आपको जाता है। अच्छा, आधा आधा कर लेते हैं चित्रगुप्त जी। प्रभु नहीं, मेरी बात मानिए। चित्रगुप्त जी आप हट मत। चुप करिए आप दोनों। आप दोनों में से किसी को भी आइडिया नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, बोलना। बताती हूँ। मैं आज कॉलेज गई थी ना, आप कॉलेज ये देख के आए थे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। यहाँ जितना सब कुछ सहना पड़ा, इतनी बेइज्जती हुई मेरे सबके सामने, सिर्फ आपकी वजह से। और करो भरोसा अपने मामा जी पर। मामा जी, मामा जी, मामा जी, बोलो मामा जी। इनकी तो पॉलिसी है सबका काम खराब करना। ये और करते क्या है? बलदेव, पापा जी ये बलदेव चुप कर। शिखा बेटा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम प्रिंसिपल के पास भी नहीं गई। मैं गई थी दादाजी, मैंने शिकायत भी की थी, उन्हें मेरा साथ ही नहीं दिया। उनको उस गुंडे का पनिशमेंट देना चाहिए था, उल्टा मुझे कह रहे थे कि ये तो कॉलेज है, यहाँ पे तो रैगिंग होती रहती है, हम क्या कर सकते हैं। जो भी, मैं कल से उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी, and that's final। बेटा सुन तो, शिखा बात तो सुन बेटा। शिखा मेरी बात सुनो। शिखा मेरी बात। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। तुम्हारे कहने पर शिखा ने उस कॉलेज में दाखिला लिया था, अब देखो उसकी हालत। सुंदन जी, चलिए शिखा को मना लेते हैं। हाँ चलिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। प्रभु, इसका मतलब हमने जो भी देखा और जो हमारे साथ हुआ वो उत्पात ही था, किंतु हमें पता नहीं चला। हाँ चित्रगुप्त जी, और वो प्रधान अध्यापक ने शिखा पुत्री की मदद नहीं की, जो उत्पात होता रहा उसे होने दिया। सबसे पहले चित्रगुप्त जी, हमें प्रधान अध्यापक जी को सबक सिखाना होगा। हम स्वयं जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें और इस महाविद्यालय के माहौल को बदल के रहेंगे। जी दृढ़ संकल्प है ये हमारा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं मतलब सभ्य सक्सेना। हाँ अरे भाई, मेरा स्कूटर फिर से एक बार बिगड़ गया। हाँ, अब कैसे बिगड़ा वो स्वयं विचार करें। हाँ, मैं इस वक्त अशोक विहार के चौराहे पर हूँ। जी हाँ, आप एक काम करें, आप यहाँ आए, इसको लीजिए, ठीक करवा के वापस मुझे भिजवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ। अरे रोको प्रभु, ये देखिए हमें बाय बाय कर रहे हैं। बाय 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 बाय। रोको।
अरे रोको। रुकिए महेश पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो बाय बाय नहीं, हमें रुकने के लिए कह रहे थे। प्रभु किंतु आइए स्वयं पूछ लेते उनसे। अरे भाई, मैं बाय बाय नहीं, मैं आपको रुकने के लिए कह रहा था। हम कह रहे थे ना चित्रगुप्त जी, क्षमा चाहते हैं। देखिए बात यह है कि अब मेरा स्कूटर खराब हो गया है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? चित्रगुप्त जी। प्रभु लिफ्ट मतलब उठाना, किंतु इनको उठाना प्रभु। चित्रगुप्त जी। प्रभु माफ कीजिए प्रभु, आप तो हम अवश्य उठाएंगे। पुत्र, हम आपको अवश्य लीव देंगे। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे नीचे 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 उतारो। नीचे? हाँ उतारते हैं चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। क्या पूछ रहे हो? नीचे उतारो। अवश्य पुत्र। अरे भाई साहब, मैंने आपसे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट का मतलब है कि मैं आपकी गाड़ी पे बैठना चाहता हूँ। मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि आप मुझे इस तरीके से उठा लें। हाँ? और मैं ऐसा क्यों कहूँगा, स्वयं विचार करें। चित्रगुप्त जी, आंग्ल भाषा में तकलीफ है क्या? आती थी इसके पहले, अब गड़बड़ हो गई कुछ। क्षमा चाहते हैं, हमसे समझने में भूल हो गई थोड़ी सी। हम अवश्य आपको हमारे महिष पर बिठाएंगे। चलिए चलिए महेश पुत्र, चलते हैं। अरे एक बात बताइए, आप लोग ऐसे अजीबोगरीब कपड़ों में मतलब क्या काम करते हैं आप लोग? हम यम हैं हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और आजकल हम पृथ्वीलोक पर मनुष्य को जीने का सही अंदाज सिखाने का कार्य कर रहे हैं। ओह, मतलब समाज सुधारक हो? हाँ बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए पुत्र। अरे भाई बढ़िया है भाई, ये समाज सुधारकों का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया लगता है कि मतलब भगवान जैसे कपड़े पहन के घूमने का। हाँ? नहीं अच्छा है भाई। क्या है, आप लोग अगर भगवान बन के घूमेंगे तो लोग आपको ज्यादा सुनेंगे ना। प्रभु हम भगवान बन के घूम रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये कपड़े आप कब तक पहन के रखते हैं? पुत्र, जब तक हम सारे मनुष्य को जीवन जीने का सही अंदाज नहीं सिखा देते, हम यहीं पृथ्वीलोक पर रहेंगे, और जब तक पृथ्वीलोक पर रहेंगे हम ऐसे ही पाए जाएंगे। ओह कमाल है, मतलब कसम खाई है आप लोगों ने। हाँ बहुत अच्छा बढ़िया। एक बात बताइए, आप लोग आज जीवन का सही अंदाज सिखाने के लिए किसके पास जाते हैं? एक प्रधान अध्यापक है। और आप जानते हैं पुत्र, उन प्रधान अध्यापक के होते हुए उनके महाविद्यालय में रैगिंग होती है। कल हमारी भांजी की रैगिंग हुई और उन प्रधान अध्यापक ने कुछ भी करने से मना कर दिया। प्रभु को हमें बहुत बुरा लगा पुत्र। हाँ चित्रगुप्त जी, और हमने प्रण लिया है कि उस प्रधान अध्यापक को सबक सिखा के ही रहेंगे। उस कॉलेज का नाम क्या है? डिसेंट कॉलेज। किंतु पुत्र वो कॉलेज कतई सभ्य महाविद्यालय नहीं है। ये तो मेरा ही कॉलेज है। अब एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस अध्यापक की कुछ मजबूरी हो, और अगर वो आपकी बात समझ न पाए तो मतलब। चित्रगुप्त जी, प्रभु यदि वो हमारी बात यहाँ नहीं समझे तो यमलोक तो आएंगे ही, तब उन्हें हम अपनी बात समझाएंगे। यमलोक? ये तो मारने मरने पर उतर आए हैं भाई, खतरनाक लोग हैं। आ गए। हमें तो यहीं तक जाना था, क्षमा कीजिए, हम आपसे पूछना भूल गए आपको कहाँ जाना। जी मुझे भी यहीं आना था, और क्यों आना था स्वयं विचार कीजिए। चित्रगुप्त जी। हाँ, आपको भी शायद प्रधान अध्यापक से शिकायत करने जाना होगा। हाँ। अद्भुत, तो फिर आप जाइए, हम महेश को उसके स्थान पर छोड़कर आते हैं। जी थैंक यू।
चलिए महेश। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़े खतरनाक लोग थे। क्या करूं क्या करूं? हाँ शंकर जल्दी आओ। हाँ, क्या करें? और ये तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। क्या हुआ सर? शंकर अच्छा हो गया तुम आ गए। 1 मिनट। ये लो शंकर, और जल्दी से प्रिंसिपल बन जाओ। क्यों सर, फिर कोई शिकायत करने आ रहा क्या? शंकर आज तुझे नमक का कर्ज अदा करना है। याद रख, अगर कोई मारे भी ना तो पीछे मत हटना। मार क्यों पड़ेगी सर? स्वयं विचार कीजिए, मैं छुपता हूं। अध्यापक महोदय, क्या चीज है ये दोनों? गधा लेकर आए मारने? बहुत फटके पड़ने वाले हैं भाई। अध्यापक महोदय, हम आपसे अत्यंत नाराज हैं। आपके इस महाविद्यालय में उत्पात होता है। प्रभु, रैगिंग। हाँ, रैगिंग होता है और आप उसे रोकते नहीं हैं। हम आपको आज ये सबक सिखाने आए हैं। सबक मत सिखाइए, सबक मत सिखाइए। मैं बहुत गरीब प्रिंसिपल हूँ, मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। झूठ मत बोलो पुत्र, तुम्हारे हाथ तो खुले हुए हैं, हम देख सकते हैं। तो जो बालकों पर अत्याचार हो रहा है उसे अनदेखा करके आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं। इस महाविद्यालय में जो उत्पात हो रहा है, जो रैगिंग हो रहा है, उससे बालक भयभीत हो रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। वो यहाँ पढ़ाई करने नहीं आना चाहते हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अब आप हमें बताइए कि आपके साथ क्या किया जाए। माफ कर दीजिए, मुझे मारिए मत। मैं मजबूरी में कभी कभी प्रिंसिपल बन जाता हूँ। असली प्रिंसिपल तो उधर है अलमारी में। किधर? अब मेरा स्कूटर खराब हो गया है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? आप? सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं मार नहीं खा सकता। आप यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं? तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? स्वयं विचार कीजिए। तो आपसे क्यों पूछते? देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो कुछ भी कहा सब सच है। देखिए, मेरे कॉलेज में रैगिंग होती है, ये मुझे भी पता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वो भैया जी का मामा नेता है। देखिए, मैं कुछ भी कहूँ पर वो मेरी बात नहीं समझेंगे। यदि वो आपकी बात नहीं समझे तो उन्हें स्वयं हम समझाएंगे। किंतु आपके इस विद्यालय का माहौल हम अवश्य बदल के रहेंगे। अरे लेकिन आप जिस तरीके से आपकी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे समझना मेरे लिए भी मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे? भाई वो लोग हंसेंगे आप पर, जी हाँ, लेकिन अगर आपको सुधारना ही है तो स्वयं विचार कीजिए।